नेक्स्ट है मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग स्फेरिकल एब्रेशन। स्फेरिकल एब्रेशन को स्टॉप करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए हम सबसे पहले मेथड को यूज़ करेंगे बाय यूजिंग स्टॉप्स। स्टॉप्स या तो सर्कुलर होल हो सकते हैं, तो एक देखिए हमने लेंस के आगे ऐसे एक सर्कुलर होल लगा दिया जो केवल पैरेक्सियल रेस को ही पास कर रहा है। देखिए ये सर्कुलर होल केवल पैरेक्सियल रेस को ही पास कर रहा है, मार्जिनल रेस को ये रोक रहा है ऐसे, ठीक है। तो मार्जिनल रेस इस लेंस से एंटर नहीं करेंगी, रिफ्रैक्ट नहीं होंगी, ये मार्जिनल रेस को भी रोक रहा है, केवल पैरेक्सियल रेस ही जाएंगी। तो इस केस में दो फोकस नहीं बनेंगे और एक्सियल स्फेरिकल एब्रेशन या एब्रेशन नहीं होगा। दूसरे केस में हम यहाँ पर लगा सकते हैं एक सर्कुलर ऑब्स्टेकल। इन दोनों को हम स्टॉप्स कहते हैं, स्टॉपर कह सकते हैं, क्योंकि ये लाइट को रोक रहे हैं। देखिए ये इस केस में हमने लगाया सर्कुलर ऑब्स्टेकल, जो क्या करता है, पैरेक्सियल रेस को रोक लेगा और किसको पास करेगा, मार्जिनल रेस को। तो इस केस में भी हमें स्फेरिकल एब्रेशन नहीं मिलेगा। लेकिन इस मेथड का ड्रॉबैक ये है कि इसमें लाइट की इंटेंसिटी रिड्यूस हो जाती है। देखिए लाइट को रोक लिया तो लाइट की इंटेंसिटी रिड्यूस हो गई, तो जो इमेज बनेगी वो लेस ब्राइट बनेगी, वो थोड़ी सी बिल्कुल ब्राइट नहीं बनेगी, डार्क बनेगी थोड़ी। सेकंड मेथड है बाय यूजिंग प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। तो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस को लेकर भी हम स्फेरिकल एब्रेशन को रिड्यूस कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए एक्सियल स्फेरिकल एब्रेशन जो होता है वो ये देखा जाता है कि लेंस के से होने वाले डेविएशन के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज़्यादा डेविएशन होगा, टोटल डेविएशन ये है, जैसे पहले सरफेस से डेविएशन कितना हुआ del1, लेंस की सेकेंड सरफेस से डेविएशन कितना हुआ del2, तो टोटल डेविएशन कितना हुआ del। ये टोटल डेविएशन है। तो टोटल डेविएशन जितना ज़्यादा होगा, एक्सियल स्फेरिकल एब्रेशन भी उतना ही ज़्यादा होगा, ये देखा जाता है। तो हम लेंस के लिए इस डेल को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, del1 प्लस del2, और हमें एक आइडेंटिटी पता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ab। करके देख लीजिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 4ab, दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो हम del1 प्लस del2, फिर से देखिए एक्सियल स्फेरिकल एब्रेशन प्रोपोर्शनल होता है डेविएशन के स्क्वायर के। डेविएशन की जगह हमने लिखा del1 प्लस del2, del1 प्लस del2 की जगह इस आइडेंटिटी से हमने लिखा del1 माइनस del2 का स्क्वायर प्लस 4 del1 del2। तो यहाँ पर देखिए एक्सियल स्फेरिकल एब्रेशन अगर हमें इस इक्वेशन में कम करना है तो हम क्या कर दें, del1 और del2 को इक्वल कर दें। तो यहाँ से del1 और del2 अगर इक्वल हो जाएगा तो ये पूरा स्टेप चला जाएगा, तो यहाँ से एक्सियल स्फेरिकल एब्रेशन हमारे पास कम हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आई, ये स्टेप पूरा ही चला गया, तो एक्सियल स्फेरिकल एब्रेशन कम हो गया। इसका मतलब एक्सियल स्फेरिकल एब्रेशन को कम करने के लिए दोनों सरफेस से होने वाले डेविएशन इक्वल होने चाहिए। तो एक्सपेरिमेंटली प्रैक्टिकली ये देखा जाता है कि इस फैक्ट का यूज होता है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस में। प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस के दोनों स्फेरिकल सरफेस से डेविएशन इक्वल होता है। ये कैसे इक्वल होता है, ये आगे के लेक्चर में प्रूव कर देंगे हम, ठीक है। तो इस पॉइंट में आप ये ध्यान दीजिए, नेक्स्ट लेक्चर में हम ये प्रूव करेंगे कि ये दोनों इसके डेविएशन एंगल इक्वल कैसे होते हैं। तो इस प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस एक ऐसा एग्जांपल है जिसके दोनों सरफेस से डेविएशन एंगल इक्वल होते हैं। इसे ऐसे रखना है कि कॉन्वेक्स पार्ट आगे रहना चाहिए और प्लेन वाला पार्ट पीछे रहना चाहिए। अगर प्लेन वाला पार्ट आगे होगा तो रिफ्रैक्शन ही नहीं होगा, एक सरफेस से तो रिफ्रैक्शन ही नहीं होगा। ये देखिए, मान लो हम प्लेन वाला पार्ट आगे रखते हैं, तो यहाँ से देखिए ये रेज सीधी पास हो जाएंगी, ठीक है, रिफ्रैक्शन ही नहीं होगा इस केस में।
तो आपको रखना है स्फेरिकल पार्ट आगे और प्लेनो पार्ट पीछे। तो इस केस में डेविएशन इक्वल होंगे और डेविएशन इक्वल होंगे तो देखिए एक्सियल स्फेरिकल एब्रेशन रिड्यूस हो जाएगा, हो तो अभी भी रहा है लेकिन रिड्यूस हो जाएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 3, क्या कर रहे हैं, स्फेरिकल एब्रेशन को रिड्यूस करने के मेथड पढ़ रहे हैं। तो थर्ड मेथड है बाय यूजिंग ए क्रॉस लेंस। क्रॉस लेंस को यूज करके हम स्फेरिकल एब्रेशन को रिड्यूस कर सकते हैं। तो उसके पहले, इसको समझने से पहले यहाँ पर इसको समझना, पहले एक और मैथमेटिकल चीज समझनी पड़ेगी। इट कैन बी प्रूव्ड मैथमेटिकली दैट स्फेरिकल एब्रेशन इज मिनिमम व्हेन रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ लेंस विल बी लेंस आर। तो देखिए, अगर ये कंडीशन है, अगर एक लेंस है और उस लेंस की दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर का रेशो ये आता है, तब उस लेंस के लिए स्फेरिकल एब्रेशन मिनिमम होगा। ये कंडीशन आपको ध्यान रखनी है। अब ये R1/R2 का जो रेशो है, दोनों की रेडियस ऑफ कर्वेचर का रेशो, ये पूरी क्वांटिटी के बराबर आना चाहिए, तब स्फेरिकल एब्रेशन क्या होगा, मिनिमम। तो ये क्वांटिटी कैसे आई, तो इसको देखने के लिए यहाँ हम देखते हैं। आपको वैसे इतनी बात ही ध्यान रखनी है, ठीक है। ये कैसे आया है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, उसके लिए यहाँ पर हम, ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये समझना है कि ये क्वांटिटी कैसे आई। तो देखिए, लॉन्गिट्यूडनल स्फेरिकल एब्रेशन जो होता है या एक्सियल स्फेरिकल एब्रेशन होता है, वो कैसे होता है, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ रखा है। देखिए, पैरेलल रेज, मार्जिनल रेज ज़्यादा बेंड होती हैं और पैरेक्सियल रेज कम बेंड होती हैं। उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है वही होती है एक्सियल स्फेरिकल एब्रेशन। तो यहाँ से जब हम ये कैलकुलेट करते हैं एक्सियल स्फेरिकल एब्रेशन, किससे, ज्योमेट्री से, पूरी फॉर्मूला लगा कर कैलकुलेट करते हैं, तो हमारे पास ये एक बड़ा सा फॉर्मूला आता है। हमने क्या कैलकुलेट किया, एक्सियल स्फेरिकल एब्रेशन, हमारे पास ये आता है, पूरा कैलकुलेट करना पड़ता है, ठीक है। जिसमें इस एक्सप्रेशन में, ये किसका एक्सप्रेशन है, एक्सियल स्फेरिकल एब्रेशन का। यहाँ पर रो बाय F2, रो क्या है, रो यहाँ पर है रेडियस ऑफ लेंस एपर्चर। जो लेंस होता है ये इसका एपर्चर कहलाता है, और इसकी ये वाली डिस्टेंस मिड पार्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये रो होता है। F2 क्या होगा, सेकेंड फोकल लेंथ। K स्क्वायर क्या होगा, यहाँ पर K है रेशियो ऑफ R1 एंड R2, म्यू यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो अब ये बात ये है कि हमें क्या करना है, हमें तो चाहिए कि स्फेरिकल एब्रेशन मिनिमम हो। तो ये स्फेरिकल एब्रेशन है, और अगर ये मिनिमम होगा या मैक्सिमम होगा, तो अब होता है मिनिमम होता है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो अगर ये मिनिमम होगा तो इसका डिफरेंशिएशन 0 होना चाहिए, ठीक है। तो जब हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं विद रेस्पेक्ट टू K, और इस डिफरेंशिएशन को हम 0 के इक्वल पुट करते हैं, तो हमने क्या किया, x निकाला, इसका डिफरेंशिएशन किया, इसके डिफरेंशिएशन को 0 के इक्वल पुट किया, तो हमारे पास k आया। यहाँ से हमने k कैलकुलेट किया, k कितना आया, R1/R2, और वो वैल्यू हमारे पास आई 2μ² माइनस μ माइनस 4 μ 2μ प्लस 1। तो ये वैल्यू हमारे पास इस मेथड से आई है, x निकाल के उसका डिफरेंशिएशन 0 के इक्वल करके वहाँ से k की वैल्यू ये हमारे पास आई है। और इस k की ये कंडीशन क्या है हमारे पास, ये कंडीशन है कि अगर हम कोई लेंस को बनाते समय उनकी रेडियस ऑफ कर्वेचर इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग रखते हैं, तो उसका एक्सियल स्फेरिकल एब्रेशन मिनिमम होगा। तो हम एक लेंस बनाते हैं और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का कितना होता है 1.5, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम 1.5 रखते हैं, और उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम इस फॉर्मूले में पुट करते हैं। तो म्यू, यहाँ से हम म्यू कॉमन लेते हैं, तो म्यू 2μ माइनस 1 माइनस 4, म्यू कॉमन लिया है, म्यू की जगह 1.5 पुट कीजिए, म्यू की जगह 1.5, म्यू की जगह 1.5, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा -1/6। इसका मतलब अगर हम 1.5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले ग्लास से एक लेंस बना रहे हैं और उनकी रेडियस ऑफ कर्वेचर का रेशियो 1/6 रख रहे हैं, माइनस क्यों आया है, एक सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर राइट साइड होगी, दूसरे की लेफ्ट साइड होगी, तो दोनों का रेशियो करेंगे तो आगे माइनस आएगा।
तो उनकी रेडियस ऑफ कर्वेचर का रेशियो हम निकालते हैं और वहाँ पर आता है वो 1/6 आता है। तो इससे जो लेंस बनेगा उसको बोलेंगे क्रॉस्ड लेंस। A lens whose ratio of radius of curvature is -1/6 is called a cross lens। तो क्रॉस लेंस कैसा होता है देखिए, पहला सरफेस की रेडियस अगर 1 है तो दूसरे सरफेस की रेडियस 6 टाइम ज़्यादा होगी। तो पहले सरफेस की रेडियस देखिए हमने x ली, तो दूसरे सरफेस की रेडियस हमने कितनी ली 6x, 6 टाइम ज़्यादा ली। तो पहले सरफेस की रेडियस क्या होगी r1 और ये होगी +x, दूसरे सरफेस की रेडियस कितनी होगी r2 और ये होगी -6x। दोनों का रेशियो लिया, वैल्यू पुट की और हमारे पास आया -1/6। तो इस लेंस को हम बोलेंगे क्रॉस लेंस। तो इसके लिए क्या होगा, अगर यहाँ से पैरेलल रेज आती हैं तो इसके बीच में यहाँ पे जो स्फेरिकल एब्रेशन होगा वो मिनिमम होगा, बहुत कम होगा। तो रिडक्शन का नेक्स्ट मेथड है बाय यूजिंग एप्लेंटिंग लेंस। एप्लेंटिंग लेंस क्या होता है? एप्लेंटिंग लेंस ये लेंस होता है, देखो स्पेशल टाइप ऑफ मेनिस्कस लेंस। अगर हम ये लेंस यूज करते हैं, पहली कंडीशन है हमें करना क्या है, हमें एक्सियल स्फेरिकल एब्रेशन को रिड्यूस करना है। उसकी पहली कंडीशन है कि हमें स्पेशल टाइप ऑफ मेनिस्कस लेंस लेना होगा। देखिए हम अगर एप्लेंटिंग पॉइंट्स यूज करते हैं, एप्लेंटिंग पॉइंट्स हम आगे की लेक्चर से पढ़ेंगे, पूरा का पूरा एक टॉपिक है बड़ा एप्लेंटिंग पॉइंट्स वाला। तो यहाँ पर हम एक स्पेशल टाइप ऑफ मेनिस्कस लेंस यूज कर रहे हैं। इसकी पहली सरफेस के सेंटर ऑफ कर्वेचर, देखो पहला सरफेस ये रहा, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर ये रहा। इस सेंटर ऑफ कर्वेचर पर अगर हम ऑब्जेक्ट रखेंगे तो इसकी जो देखो ये ऑब्जेक्ट रेज निकली, कौन सा लेंस है ये? कॉन्वेक्स लेंस। क्या करता है ये? कन्वर्ज। तो ये जो रिफ्रैक्टेड रेज है ये पीछे बढ़ाएंगे तो यहाँ इमेज बनेगी। ये इमेज वर्चुअल है क्योंकि जब भी रिफ्रैक्टेड रेज को हम प्रिंसिपल एक्सिस से बनाते हैं तो वहाँ पे इमेज होती है। तो बात ये है कि जब हम इसकी फर्स्ट सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर पर हम ऑब्जेक्ट रखेंगे तो इसकी इमेज फ्री फ्रॉम स्फेरिकल एब्रेशन होगी। तो स्फेरिकल एब्रेशन को रिड्यूस करने का नेक्स्ट मेथड है बाय यूजिंग टू थिन लेंसेज सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस। अगर हम दो लेंस लेते हैं और उनकी बीच की डिस्टेंस हम दोनों लेंस की फोकल लेंथ के डिफरेंस के बराबर रखते हैं, मतलब अगर इसकी फोकल लेंथ है 15 और इसकी फोकल लेंथ है 10, तो 15 - 10 = 5। दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी रखेंगे? 5। तो डिस्टेंस होगी वो होनी चाहिए f1 - f2। तब हमारे पास जो कॉम्बिनेशन होगा उससे मिलने वाला स्फेरिकल एब्रेशन बिल्कुल रिड्यूस होगा, कम होगा। तो सबसे पहले हमें ये बात प्रूव करनी है। तो इसके लिए जब भी हम लेंस कॉम्बिनेशन लेंगे हम, तो हमें ये तो पता ही है पिछले मेथड से कि हमें कैसा लेंस लेना चाहिए? प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। तो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस लेने से स्फेरिकल एब्रेशन रिड्यूस होता है। तो हमने अपने कॉम्बिनेशन में दोनों लेंस लिए हैं प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। अब हम यहाँ पर हमें ये बात भी पता है कि अगर हम चाहते हैं मिनिमम स्फेरिकल एब्रेशन तो दोनों डेविएशन होने चाहिए इक्वल। इस लेंस का डेविएशन अगर del1 है और इस लेंस का डेविएशन अगर del2 है तो दोनों डेविएशन होने चाहिए इक्वल। और डेविएशन एंगल का फॉर्मूला क्या होता है? h/f। ये बात भी हमने प्रीवियस लेक्चर में प्रूव कर रखी है। तो फर्स्ट लेंस के लिए del1 होगा h1/f1 और सेकंड लेंस के लिए होगा h2/f2। तो यहाँ से h1/h2 कितना आ गया? f1/f2। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब हम एक तो इस कंडीशन से हमारे पास h1/h2 आ गया और दूसरा हम ज्योमेट्री से निकालेंगे। एक ट्राइंगल लेंगे BO1F', दूसरा ट्राइंगल लेंगे CO2F'। इसमें साइड्स का रेशियो लेंगे h1 बाय यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस f1 फोकल लेंथ है। पैरेलल रे आफ्टर रिफ्रैक्शन जहाँ मिलती है वो फोकस, तो यहाँ से यहाँ तक फोकल लेंथ f1 होगी, f1। तो ये h2 और ये डिस्टेंस कितनी हो गई? f1 - d, f1 - d।
तो यहाँ से हमने H1 H2 निकाला और इस इक्वेशन का H1/H2 और इस इक्वेशन का H1/H2 को इक्वेट कर दिया। इक्वेट करने से आया F1/F2 इक्वल्स टू F1/F1 माइनस डी, और F1 से F1 कैंसिल आउट, तो आ गया F2 इक्वल्स टू F1 माइनस डी। यहाँ से हमने D कैलकुलेट कर लिया, D इक्वल्स टू F1 माइनस F2। इसका मतलब अगर हम दो लेंसेज के बीच की डिस्टेंस F1 माइनस F2 रखते हैं तो स्फेरिकल एब्रेशन क्या मिलता है हमें, मिनिमम।